देखिए, कल की क्लास में हम लोगों का जो डिस्कशन हुआ था वो कुछ चीज़ों को लेकर के हुआ था। आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं, पिछला वाला वीडियो भी देख लीजिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग स्टेटमेंट सिंगल पढ़ रहे थे कल। तो एक स्टेटमेंट लिखा मैंने यहाँ पर, सभी x y हैं, सभी x y हैं। कंक्लूजन की बात करेंगे तो पहला दूसरा, दो कंक्लूजन लिया हमने यहां से। पहला लिया सभी y x हैं और कुछ y x हैं। करने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले प्लस माइनस, दूसरे नंबर पे ज्वाइनिंग, तीसरे नंबर पे खर्चा एक्सपेंस। प्लस माइनस, ज्वाइनिंग और एक्सपेंस। तो भाई सबसे पहले प्लस माइनस चेक करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। ये कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव। कल बताया था पॉजिटिव सेंटेंस का पॉजिटिव रिजल्ट होगा। तो ये कैसा है? पॉजिटिव। ये कैसा है? पॉजिटिव। यानी पहला चेक कर लिया। अब दूसरा आता है एक्सपेंस। दूसरा क्या आता है? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का मतलब एक्स कितने हैं यहाँ? 100। वेरी गुड। और वाई कितने हैं? 50। यहाँ पे वाई कितने हैं? 100। और यहाँ पे कितने हैं? 50। ये कितने हैं? 50। ये कितने हैं? एक बहुत ही सामान्य सी बात मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ पे x 100 थे तो 100 में से 50 निकल गए, गलत हुआ? नहीं। 50 थे, 100 निकल गए, क्या 50 से 100 निकलेगा? नहीं। इसका मतलब पहला क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा देखना, y कितने हैं यहाँ पे? 50 है। और देखो 50 थे मेरे पास, 50 निकल गए। यहाँ पे 100 थे, 50 निकल गए, यानी दूसरा वाला सही है। देखिए, कहीं पे अगर फंसेगा तो वो गलत होगा, नहीं फंसेगा तो गलत नहीं होगा। दूसरा सवाल और स्टेटमेंट है हमारा, कहते हैं कि कोई x y नहीं है। बताओ ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव? नेगेटिव। वेरी गुड। आगे आ जाओ आप लोग, पीछे वाले दोनों इधर 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 कहीं भी आ जाओ, आगे आ जाओ। मैंने क्या कहा कि ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो बेटा इस नेगेटिव स्टेटमेंट के सारे रिजल्ट कैसे होंगे? नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है? जो नॉर्मल बात कह दी जाए, मैं अच्छा हूं, ठीक है, और मैं अच्छा नहीं हूं, नहीं शब्द का प्रयोग है, नेगेटिव हो गया। ठीक। दूसरी बात, बालकों जो कल नहीं थे, जान लो सभी का मतलब क्या होता है? 100। मैंने कहा सारे गधे हैं, सारे गधे हैं, यानी कि सभी 100%। फिर मैंने कहा कुछ, तो कुछ का मतलब होता है 50। कुछ मतलब उनमें से कुछ, तो 50 कंसीडर करके चलते हैं। और फिर मैंने कहा कोई नहीं। क्या कहा? कोई नहीं। तो बेटा कोई नहीं होता है 100, कोई नहीं होता है 100। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि कोई भी गधा यानी सारे अच्छे हैं, तो 100 कंसीडर करते हैं। अब एक बात याद रखना है, अगर स्टेटमेंट हमारा क्या है? नेगेटिव है, तो जो बाद वाला है वो 100 होगा। अगर पॉजिटिव है तो बाद वाला 50 होगा। नेगेटिव है, आप नहीं आई थी कल? आई थी। नेगेटिव है तो बाद वाला 100 होगा, पॉजिटिव है तो 50। यानी यहाँ देखो x कितने हो गए? 100। और ये y कितने हो गए? 100। अब यहाँ पे आती है बात किसकी? कंक्लूजन की। तो नंबर 1 मैंने कहा कोई y x नहीं है। ये कैसा स्टेटमेंट है? नेगेटिव। नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब एक बात बताना मुझे कि नेगेटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन होगा, इसका मतलब अब खर्चा चेक करो। y कितने? 100। x कितने? 100। मेरे पास 100 थे, 100 खर्च कर दिए। मेरे पास 100 थे, मैंने 100 खर्च कर दिए। इसका मतलब ये वाला सही है। भाई फंसता कहाँ पे है? मेरे पास 50 होते और मैं 100 खर्च कर देता, क्या ये हो सकता है?
नहीं हो सकता है। इसका मतलब यही वाली बात क्या हो जाती, गलत। दूसरा बताना, मैंने कहा कि सभी x y हैं, ये ऐसे ही गलत कर दो। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि अगर सभी x y हैं कहा गया था, तो इसका मतलब ये है कि जो x हैं यहाँ पर वो और y हैं वो इसकी वजह से गलत हो गए, क्योंकि निगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या होता है, नेगेटिव होता है। और यहाँ क्या दिया गया है, पॉजिटिव दिया गया है। बेटा मेरे साथ सवाल नोट करो अगला, जल्दी से सवाल लिखो जल्दी से, चलो लिखो, नोट करो, स्टेटमेंट लिखो। लिखो कोई x y नहीं है। कंक्लूजन लिखो, नंबर 1 सभी x y हैं। दूसरा कोई x y नहीं है। तीसरा सभी y x नहीं हैं। चौथा सभी y x हैं। पांचवा कुछ x y हैं। छठा कुछ y x नहीं हैं। सातवां कुछ x y नहीं हैं। चलिए फटाक से नोट करिए इसको। यार अब देखिए बात ये आती है कि इसको करेंगे कैसे। आपको दिमाग में वो 3 बातें याद रखनी है जो मैंने आपको बताई। नंबर 1 प्लस माइनस, नंबर 2 ज्वाइनिंग होगी नहीं सिंगल स्टेटमेंट में, नंबर 3 एक्सपेंस खर्चा। नंबर 1 प्लस माइनस और एक्सपेंस पे ध्यान देना है। बेटा ये कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव। इसका मतलब इससे जुड़े हुए सारे रिजल्ट नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव नहीं होंगे। ये कैसा है, पॉजिटिव है। ये कैसा है, नेगेटिव है। तो ये गलत हो गया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी गलत, ये पॉजिटिव है, ये भी गलत, और ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो अब जो नेगेटिव हैं इनमें हमें खर्चा चेक करना है। क्या चेक करना है, खर्चा। बताओ ये कितने हैं, बोलो मेरे साथ, धीरे धीरे बोलेंगे। कितने हैं ये, 100। ये कितने हैं, 100। ये कितने हैं, 100। ये कितने हैं, 100। सही है, क्योंकि x 100, यहाँ भी 100, y 100, यहाँ भी 100। सही है। इसके बाद आ जाओ, y कितने हैं, 100। यहाँ x कितने हैं, 100। अब एक बात फिर से कही है यार, x 100, यहाँ भी 100, y 100, यहाँ भी 100, यानी ये भी सही है। इसके बाद कुछ y कितने हैं, 50। x कितने हैं, 100, ये भी सही, क्योंकि हमें पता है y 100 है, यहाँ 50 है, 100 से 50 निकल आएगा। ये 100 है, ये भी 100 है। इसके बाद आ जाओ, x कितने हैं, 50, y कितने हैं, 100। तो बेटा अगर x 50 हैं, यहाँ 100 थे, 50 निकले, यहाँ पे कितने थे, 100 थे, यहाँ 100 निकले। इसका मतलब ये सही है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि इन्हें कैसे करना है? बहुत ही सामान्य सा तरीका है और उसी सामान्य तरीके से हम इनको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको मिटा दिया जाए। चलो अगला देखते हैं। देखो महाराज, अगला देखो, फटाफट नोट करना मेरे साथ में। सवाल करीब 5-6 करेंगे हम। स्टेटमेंट है अगला हमारा, कथन दिया गया है। क्या दिया गया है, कहते हैं कि कुछ n हैं और कंक्लूजन यहाँ से कहा, भैया बहुत लेट चल रहे हो, बहुत लेट चल रहे हो। 2:39 से शुरू हो गई थी, गलत कह रहे हैं, 2:39 से शुरू हो गई थी। आज है, दरअसल दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है यार कि उधर फिर 15-20 मिनट मिलते हैं और 6 बजे तक, 5 बजे तो उनकी जो है मम्मी बुलाने लगती सबकी, हम बता रहे हैं। 6 बजे तक चलाया करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इधर करीब 40-45 मिनट मिलेंगे, मजा आएगा, थोड़ा पढ़ाते भी है ना। चलो अगला देखो। अगला है बेटा, कहा गया इसमें कुछ n m हैं। अगला देखो, सभी
सभी एम एन हैं। नोट करो फटाफट मेरे साथ, कोई एम एन नहीं है। और कुछ टॉप लेवल के रीजनर्स हैं जिनको रीजनिंग प्रॉपर आती है, तो उनका भी नुकसान नहीं है, वो सीधे मैथ से ज्वाइन कर लेंगे 4-20 से, है ना। चलिए 3-20 से, सॉरी। एम एन नहीं है, इसके बाद कह लेंगे कि कुछ एम एन नहीं है। और एक कह देते हैं कि सभी एन क्या हैं, एम हैं। तो इसमें भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं जिसको हम क्या कहते हैं, 150 रूल, 150 का नियम, है ना। चलो पहले बताओ क्या चेक करेंगे। रुक जाइए सारे बच्चे, रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। सबसे पहले पॉजिटिव निगेटिव चेक करेंगे। ये कैसा है, पॉजिटिव है। ये कैसा है, पॉजिटिव। ये कैसा है, पॉजिटिव। ये कैसा है, यानी ये गलत है। ये कैसा है, नेगेटिव, यानी ये गलत है। ये कैसा है, पॉजिटिव। होल्ड। और अब हम चेक करेंगे एक्सपेंस। क्या चेक करेंगे, एक्सपेंस। एक्सपेंस में बताओ एम कितने, यहाँ एन कितने, 50। यहाँ एन कितने, 50। ये कितने, 50। बेटा एम 50 थे, 50 थे, एन 50, 50, यानी ये सही है। ओके। दूसरा एम कितने, 100। ये कितने, 50। ये गड़बड़ लग रहा मुझे, एम 50 थे, 100 कहाँ से आ गए, क्या हो सकता है, नहीं, ये गलत है। सभी एन 100, एम 50, ये भी गलत, क्योंकि बेटा एन 50 थे, 100 कहाँ से आए। क्या ये कठिन है, नहीं। आगे और बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। सवाल नंबर 3 कहा गया है, स्टेटमेंट में कहते हैं कि कोई एम एन नहीं है। नोट करो फटाफट और कंक्लूजन लिखो, CON, कंक्लूजन लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8। भैया यूपीपी की वैकेंसी जब तक पेपर नहीं हो जाता, बैच अपने चरम स्तर पे चलेगा ये, ठीक है। तो मेहनत पूरी होनी चाहिए और हाथ सबसे तेज चले। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कुछ एम एन नहीं हैं, और फिर लिखेंगे सभी एन एम नहीं है, और फिर लिखेंगे हम कोई एन एम नहीं हैं, सभी एम एन हैं, सभी एन एम हैं, कुछ एन एम हैं, कुछ एम एन हैं। बस ये 7 हैं। फटाफट इनको हम पहले कर लेते हैं, फिर आपको देंगे थोड़ा सा टाइम, फिर आप नोट कर लेना ढंग से। मेरी बात सुनो, मुझे बताओ ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा है, निगेटिव। वेरी गुड, ये निगेटिव है। ये कैसा है, निगेटिव। ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, पॉजिटिव। ये कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। All positive will not our answer if our statement is negative. In opposite terms, if positive statement then conclusion negative कभी भी नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सिंपल सा फैक्ट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन, दैट्स इट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे ये बताओ यहाँ पे m कितने हैं, m कितने हैं, 100। n कितने हैं, 100। m कितने हैं, 50। यहाँ कितने हैं, 100। ध्यान देना, ये बेटा m 100 थे, 50 हैं, फंसा नहीं। n 100 थे, 100 थे, पहला सही। दूसरे की बात करेंगे तो n कितने हैं, 100। m कितने हैं, 100। बेटा n 100, 50, ये यहाँ पे ये भी 100, ये भी 100, यानी दूसरा सही है, कोई दिक्कत। अगला देखो, n कितने, 100। m कितने, मोहन प्यारे, n यहाँ 100 हैं, यहाँ भी 100 हैं, तो यहाँ अगर 100 हैं यहाँ भी 100 होंगे। m यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 होंगे, यानी सही है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये नोट करिए और अगले 2 सवालों के लिए तैयार हो जाओ फटाफट। आहा, कहीं कहीं पर है समस्या, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपके आंसर्स आ चुके होंगे शायद, जहां तक मुझे उम्मीद है। तो बेटा यहाँ पे ये कैसा है, पॉजिटिव। ये कैसा है, गलत। ये कैसा है, पॉजिटिव। ये कैसा है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, निगेटिव। तो ये सारे गलत हो गए। अब हम बात एक्सपेंस की करेंगे। तो यहाँ पे एक्सपेंस में ये 100 हैं, ये 50 हैं,
ये कितने हैं 100 और ये कितने हैं 50। तो बेटे एक बात बताओ, n 50 थे, क्या 100 हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब ये गलत है। फिर क्या यहाँ पे देखो 50 है, ये कितना है 50 है पॉजिटिव की वजह से। तो बेटा m यहाँ पे देखो 100 थे 50 हो गए, 50 थे 50 हो गए, ये सही है। फिर n